शची मैया के हृदय में बार बार ये लालसा होती है कि अब गौर का विवाह हो जाना चाहिए। गौर 16 वर्ष के हो गए हैं और आपको ज्ञात है कि महाप्रभु जी के 2 विवाह हुए हैं। पहला विवाह लक्ष्मी प्रिया जी के साथ और दूसरा विवाह विष्णु प्रिया जी के साथ। श्री वल्लभाचार्य नाम के एक ब्राह्मण रहते थे नवद्वीप में। उनकी कन्या थी लक्ष्मी प्रिया जी, जो कि साक्षात लक्ष्मी जी का ही अवतार है। शची मैया ने आग्रह किया और बड़ी सहजता में वल्लभाचार्य जी की कन्या लक्ष्मी प्रिया जी से 16 वर्ष की महाप्रभु जी की जिस समय अवस्था, उस समय आनंद पूर्वक विवाह हो गया। लेकिन कुछ समय पश्चात महाप्रभु जी को पूर्व बंगाल की यात्रा पर जाना पड़ा, जिसमें नाम प्रचार भी उद्देश्य था और सब प्रकार की संपन्नता प्राप्त हो, यह भी उद्देश्य था। तो महाप्रभु जी छात्रों को लेकर के पूर्वी बंगाल गए। पूर्वी बंगाल में जाकर के अपने दादा दादी जी से मिले, उपेंद्र मिश्र जी और कमलावती जी से। उस यात्रा में लगभग 1 वर्ष का समय लगा, लेकिन पीछे लक्ष्मी प्रिया जी का देहांत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आचार्य लोग ने वर्णन किया है, लक्ष्मी प्रिया जी लक्ष्मी जी का अवतार हैं और लक्ष्मी जी संयोग रस की रसिका हैं। लक्ष्मी जी को कभी वियोग नहीं होता, वे तो सदैव नारायण के चरण दबाती रहती हैं, नारायण के साथ रहती हैं। और श्री महाप्रभु जी तो साक्षात नंद नंदन है, नारायण है। और नारायण की 2 प्रिया हैं मुख्य रूप से, एक तो भूदेवी और एक श्रीदेवी। श्रीदेवी है लक्ष्मी जी और भूदेवी माने पृथ्वी। तो पहला विवाह लक्ष्मी जी के श्रीदेवी के साथ हुआ, पर वो अंतर्ध्यान क्यों हुई? महाप्रभु पूर्वी बंगाल गए। बहुत वर्णन है चैतन्य भागवत जी में। लक्ष्मी प्रिया जी महाप्रभु जी के वियोग में इतनी, क्योंकि वो वियोग को जानती नहीं, लक्ष्मी जी तो सदैव वैकुंठ में नारायण के साथ रहती हैं, उनको इतना वियोग महाप्रभु जी का व्याप गया कि उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और उनकी देह सरकंडे के जैसी हो गई। और एक दिन एक सर्प आया। तो सर्प कौन है? वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं सर्प कोई और नहीं है, महाप्रभु जी का विरह ही काला सर्प बनकर के आया और लक्ष्मी प्रिया जी के चरण को स्पर्श किया और लक्ष्मी प्रिया जी वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गई। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले अभी तक की जो महाप्रभु जी की लीला है ये सरस है। महाप्रभु जी गृहस्थ में विराजमान हैं, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अब आगे जो महाप्रभु जी की लीला होनी है वो महावैराग्यमयी है, महाविरहमयी है। गौर कथा आंसुओं का सागर है। श्रीमन महाप्रभु जी ने रोकर बताया है कि श्याम सुंदर के लिए रोया कैसे जाता है, लेकिन उस विरह लीला को लक्ष्मी प्रिया जी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वे संयोग रस की रसिका हैं। संयोग रस ही उनका आस्वादनकारी है, इसलिए पहले ही वो अंतर्ध्यान हो गई। और अब महाप्रभु जी और 1-2 वर्ष बीते, अब महाप्रभु जी की लगभग आयु 20 वर्ष की हुई है और अब बानक बन रहा है श्री विष्णु प्रिया जी से विवाह का। और ये विष्णु प्रिया जी कौन है? ये विष्णु प्रिया जी हैं भूदेवी, भूशक्ति। जब भगवान धरा पर अवतार लेते हैं तो उनका परिकर भी अवतार लेता है। भगवान का किसी सामान्य स्त्री के साथ थोड़ा विवाह होगा, पहले लक्ष्मी प्रिया जी के साथ हुआ और अब विष्णु प्रिया। ये विष्णु प्रिया जी साक्षात भूदेवी हैं, पृथ्वी देवी का अवतार है। महाप्रभु जी इनसे क्यों विवाह करेंगे? इसलिए कि अब मेरे इस विरह को वही सहन कर सकता है जिसका धरती के जैसा कलेजा हो। और आप जानते हैं धरती माता से बढ़ के सहनशील कोई होगा क्या? ये पृथ्वी कितनी सहनशील है, ये माँ कितनी सहनशील है, हमको धारण करती है। इस पर गड्ढा भी खोदा जाता है, इस पर मलमूत्र भी त्याग होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये पृथ्वी माता हमको धारण किए रहती है, कभी हमसे कोई शिकायत नहीं करती। परम सनातनियों में ये विधि है कि सवेरे उठते हैं तो पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। सबको करना चाहिए। पांव पीछे रखिए, पहले प्रणाम करिए और प्रणाम करके ये क्षमा ही तो मांगी जाती है कि माँ हम तेरे पर पांव रख रहे हैं, तो हमको धारण करना, गिरने नहीं देना। यहीं से दिनचर्या प्रारंभ होती है। पृथ्वी को प्रणाम किया जाता है, गोविंद का ध्यान किया जाता है, भगवान नाम उच्चारण किया जाता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा संत लोग श्लोक बोलते हैं। तो पृथ्वी बहुत सहनशील है। इस पृथ्वी का ही अवतार है विष्णु प्रिया जी। इनसे पाणी ग्रहण क्यों हो रहा है कि अब इस आगे की संपूर्ण लीला में विष्णु प्रिया जी विराजमान रहेंगी और महाप्रभु जी के उस विरह को सहन करते हुए नाम प्रचार में, कृष्ण भक्ति के, कृष्ण प्रेम के प्रचार में महाप्रभु जी का नवद्वीप में रहकर के सहयोग करेंगी।
इनका भी जन्म नवद्वीप में हुआ है। नवद्वीप में मालन चौपाड़ा नामक स्थान है, वहां पर ब्राह्मण दंपति रहते। ब्राह्मण का नाम श्री सनातन मिश्र जी महाराज और उनकी पत्नी महामाया देवी जी। उनके 2 संतान हैं, एक पुत्री एक पुत्र। पुत्री है विष्णुप्रिया और उनके पुत्र हैं यादव राय जी। विष्णुप्रिया जी महाप्रभु जी से 10 वर्ष छोटी हैं। महाप्रभु जी 20 वर्ष के हैं और विष्णुप्रिया जी 10 वर्ष की हैं। और जब विष्णुप्रिया जी का जन्म हुआ था तब महाप्रभु जी 10 वर्ष के थे। सखाओं के साथ खेल रहे थे गंगा तट पर, तभी किसी घर से शंख बजने की, बधाई बजने की आवाज आई। पता चला मिश्र जी के यहाँ लाली का जन्म हुआ है। तो छोटे से महाप्रभु जी खेलते खेलते बालकों के साथ उस समय मिश्र जी के आंगन में चले गए थे, जहां पालना झूल रही थी विष्णुप्रिया जी, उस सब हो रहा था। और महाप्रभु जी ने भी जाकर के पालना झुलाया था विष्णुप्रिया जी को, और कीर्तन किया था, हरि बोल की थी, बधाई गाई थी। लीला शक्ति ने जन्म के साथ ही मिलन करा दिया, जैसे राधा रानी का श्याम सुंदर से कराया। रावल में हम सुनते हैं ना कि राधा रानी प्रकट हुई, वृषभानु जी बहुत उत्सव मना रहे थे, पर राधा रानी ने नेत्र नहीं खोले थे। अब एक और तो बधाई बज रही थी और एक और वृषभानु जी कीर्ति जी कष्ट पा रहे थे। कितने वैद बुलाए गए, कितने हकीम बुलाए गए, बहुत प्रयास किया, बोले लाली आंख नहीं खोलती। कोई कोई कहने लगे कहीं वृषभानु जी के यहाँ आंधरी लाली ने जन्म न लिया हो। शोक हो गया, न तो दूध पी रही थी ना आंख खोल रही थी, सब संशय में पड़ गए। तभी नंद जी के यहाँ खबर गई कि वृषभानु जी के यहाँ लाली प्रकट हुई है। तब यशोदा जी लाला को लेकर के किशोरी जी का दर्शन करने आई, और जैसे ही वृषभानु जी के दर्शन करने आई, कीरति जी की तो बड़ी प्यारी सहेली है यशोदा जी, तब कीरति जी यशोदा जी से गले मिलने के लिए आगे बढ़ी। भाई वृषभानु जी के रूप की निधान सुधा, बाजत निशान धुन छाई चहु कौन में, देवता आकाश वृष्टि फूलन की करें ठाड़े, झूम ब्रजवासी झुरे भरे महामोद में, आए नंद राय ले बधाए संग रनिवास, नागरिया मिली रानी रानी यो विनोद में। और कैसे मिली कि कीरति ने लली लेके दई गोद यशोदा के, और यशोदा ने लाला दियो कीरति की गोद में। कीरति जी ने तो लाली लेके यशोदा जी की गोद में दे दी और यशोदा जी ने लाला कीरति जी की गोद में दे दिया। अब दोनों नृत्य करने लगी। अब कैसे किया जाए? तब यशोदा जी ने लाली को पालने में पढ़ा दिया। अब यशोदा जी की गोद में फिर लाला आ गए। अब गोपियां बार बार हाथ खींच के कह रही थी कि नाचोगी नहीं लाली की बधाई में? बोले नाचूंगी, पर लाला गोद में है, कैसे नाचा जाए? तब कीरति मैया ने कहा यहीं पालने में स्थान है ना, यहीं पौड़ा दो लाला को। तब यशोदा जी ने लाला को लेकर के वहीं किशोरी जी के पालने में पौड़ा दिया। और जैसे ही किशोरी जी ने अपने श्याम सुंदर को अपने निकट जाना, बोले चलो वृषभान गोप के द्वार, प्रगट भई मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। प्रिया जी का प्राकट्य श्याम सुंदर के लिए है, और जैसे प्रिया जी ने देखा मैं जिनके लिए आई हूं वो मेरे निकट हैं, तैसे ही झट राधा रानी ने अपने दोनों नेत्रों को खोल दिया, दोनों नेत्रों को खोल दिया। और पालने में ही श्री जी ने श्याम सुंदर का और श्याम सुंदर ने श्री जी का हाथ पकड़ लिया। और जब गोपियों ने झांकी को देखा, अभी तो पालने में ही है, एक ही दिन के हैं, गठजोड़ हो गया। अब गोपियां इतनी प्रसन्न हुई कि पहले तो बधाई गा रही थी, अब बधाई के गीत छोड़ ब्याह के गीत गाने प्रारंभ कर दिए कि देखो राधा माधव तो नित्य दंपति हैं, इनका गठजोड़ हो गया। तो जैसे श्याम सुंदर प्रिया जी के दर्शन के लिए पधारे थे, ऐसे महाप्रभु जी भी आज विष्णु प्रिया जी की 10 वर्ष की आयु है, अपनी माता जी के साथ गंगा स्नान करने को जाती हैं। तब सवेरे सवेरे शची मैया भी गंगा स्नान को जाती हैं, जो स्त्रियों के नहाने का घाट है। वहां प्रतिदिन महामाया देवी और शची मैया का मिलना होता है, और शची मैया विष्णु प्रिया जी को देखती हैं। तब विष्णु प्रिया जी शची माँ को प्रणाम करती हैं। तब शची माँ बड़ा सिर पर हाथ फेरती हैं, दुलार करती हैं, माथे पर चुंबन करती हैं। और जब भी विष्णु प्रिया जी को देखती हैं तभी मन में ये भाव आता है, ये प्रिया तो मेरे गौर को मिल जाती तो कैसा रहता। गौर की और विष्णु प्रिया की जोड़ी बड़ी सुंदर जमती, लेकिन कहने का साहस नहीं होता कि मेरे गौर का तो एक बार विवाह हो चुका है, और ये सनातन मिश्र तो बहुत धनवान ब्राह्मण हैं, गौर का संबंध स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, पर सोचा रोज करती थी, कह नहीं पाती थी। इधर सनातन मिश्र जी महाराज भी, जिनकी कन्या है विष्णु प्रिया जी, जब 10-11 वर्ष की विष्णु प्रिया जी हुई, उस समय तो छोटी अवस्था में ब्याह हो जाते थे। इनको भी चिंता हुई विवाह की। अपनी पत्नी महामाया देवी से कहते थे, देवी देखो कन्या इतनी बड़ी हो गई है। वो भी कहती थी आप संबंध के विषय में कुछ नहीं सोचते। सनातन मिश्र जी कहते सोचता तो बहुत हूं, पर मुझे अपनी विष्णु प्रिया के अनुरूप कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई भी नहीं है नवद्वीप में। बोले बस एक है। बोले कौन? बोले शची जी का लाला गौर।
निमाई वो मेरी कन्या के बिल्कुल अनुरूप है, लेकिन साहस नहीं होता कहने का। कहाँ वो इतने विद्वान, दिग्दिगांत में दिग्विजयी को परास्त करने वाले, और कहाँ मैं सामान्य ब्राह्मण मेरी कन्या को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो उनके मन में भी यही बात चल रही है, यहाँ भी यही बात चल रही, पर कह नहीं पा रहे आपस में। उसी समय काशीश्वर मिश्रा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे नवद्वीप में, जो संबंध जुड़वाने का काम करते थे। उनको एक दिन शची मैया ने बुलाया। काशीश्वर मिश्र जी आए और सबरी बात कही। काशीश्वर मिश्र जी से कहा, महाराज गौर के संबंध के विषय में सोचिए। शची माँ से पूछा, बताइए आप क्या चाहती हैं। बोले, चाहने से क्या होगा। बोले, बताइए तो सही, कोई नवद्वीप में ऐसी कन्या है जो आपको निमाई के योग्य लगती हो। बोले, हमें तो सनातन मिश्र जी की जो कन्या विष्णुप्रिया है वही मेरे दिल में बसी हुई है। रोज मनोरथ करती हूँ गंगा जी से कि वो मेरे घर में बहू बन के आ जाए, पर मेरे गौर के न तो पिता हैं न भाई हैं, संबंध की बात करे कौन। इन्होंने कहा, हम करेंगे, अभी जाते हैं, अभी बात बना के आते हैं। तब काशीश्वर मिश्र जी चले और चल करके सनातन मिश्र जी के पहुंचे। सनातन मिश्र जी देख के बड़े प्रसन्न। किसी के बालक विवाह के योग्य हों और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके पास संबंध रहते हो, जो इस काम में रुचि लेता हो, तो आदमी देख के खुश हो जाता है। अरे भैया, हमारा बेटा ब्याह योग्य है, कोई लड़की बता दो। हमारी बेटी ब्याह योग्य है, कोई लड़का बता दो। खुश हो जाता है आदमी देख के। काशीश्वर मिश्र जी आए, सनातन मिश्र जी ने कहा, आपको तो याद ही कर रहे थे महाराज, आप भले आए। बोले, कहिए क्या आज्ञा है। बोले, हमारी विष्णुप्रिया के अनुरूप कोई वर तो बताइए। बोले, आपकी दृष्टि में कोई है। बोले, है तो सही, पर सोचते हैं साहस नहीं होता, संबंध हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बोले, कौन। बोले, जगन्नाथ मिश्र जी के सुपुत्र, शची मैया के सुपुत्र निमाई पंडित गौर हरि से यदि हमारी पुत्री का ब्याह हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। काशीश्वर मिश्र जी ने कहा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तो छोरे वाला भी राजी है और छोरी वाला भी राजी है, करने की आवश्यकता नहीं। बोले, महाराज मुझको सची मैया ने भेजा है। बोले, क्या कह के भेजा है। बोले, विष्णुप्रिया का हाथ मांग लाओ मेरे गौर के लिए। सनातन मिश्र महामाया देवी तो नाचने लगे उसी समय, अपने घर बधाई बजवाने लगे, नाचने लगे, दीनों को ब्राह्मणों को धन लुटाने लगे। बोले, विधाता ने हमारी सुन ली, हम तो कब से मनोरथ करते थे, हम सिर के बल चल के जाएंगे शची मैया के पास, प्रार्थना करेंगे हमारी कन्या को स्वीकार कीजिए। तो महाराज वहां भी तैयारी हो गई और यहां भी तैयारी हो गई। और विष्णुप्रिया जी ने जब से महाप्रभु जी को देखा है, चैतन्य भागवत में वर्णन है, विष्णुप्रिया जी ने भी एक बार महाप्रभु जी को देखा है, जिस समय महाप्रभु जी सखाओं के साथ गंगा तट पर कीर्तन कर रहे थे। और ये तो जन्म जन्म के प्रिया प्रियतम है, एक दिन की जोड़ी तो नहीं है। भगवान सीताराम की तो शाश्वत जोड़ी है, श्यामा श्याम की शाश्वत जोड़ी है, भगवान गौरी शंकर की शाश्वत जोड़ी है, गौर विष्णुप्रिया की शाश्वत जोड़ी है। इसको कोई बनाता नहीं है, ये तो लीला के आग्रह से परिकर को सुख देने के लिए विवाह का आयोजन होता है। ये तो नित्य दंपति हैं। तो विष्णुप्रिया जी ने जब से महाप्रभु जी का दर्शन किया था, तब से उनके मन में भी महाप्रभु को प्राप्त करने की लालसा थी। तो विष्णुप्रिया जी अकेले में बैठकर महाप्रभु को निवेदन करती थी कि अब तो सुध लीजय मोरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म की। अब तो सुध लीजय मोरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म की। प्रार्थना करती थी।